कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के आचार्य कक्षा के प्रिय छात्रगण, विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र विषयक पाठ्यक्रम में विविध धर्मों के अध्ययन विषय का समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत हमें सनातन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म एवं ईसाई तथा इस्लाम धर्मों का अध्ययन करना है। आज मैं विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र विभाग का प्राचार्य एवं अध्यक्ष श्रीपति त्रिपाठी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहिब के परिचय के उपस्थापन हेतु। आप सभी जानते हैं कि इस्लाम संसार के प्रमुख धर्मों में से एक है। वस्तुतः भारतवर्ष में सनातन धर्मावलंबियों की संख्या सर्वाधिक है। उसके बाद यदि दूसरा धर्म है तो वो इस्लाम है, जिसके धर्मावलंबी दूसरे स्थान पर भारत में आते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति अन्य देशों में हुई, भारतेतर देशों में हुई, किंतु वे धीरे धीरे भारत में विलयित होते गए। जिनमें प्रमुख हैं जराथुस्त्र, जिसे पारसी कहते हैं, यहूदी, ईसाई एवं इस्लाम। तो आज का विषय है इस्लाम धर्म से संबंधित। यह भारतेतर शाखा का धर्म है। इसका उदय पश्चिम एशिया के अरब प्रदेश में हुआ। अपनी जन्मभूमि की अपेक्षा भारत में उसने अधिक अनुकूल वातावरण प्राप्त किया और अत्यंत तीव्र गति से इसने अपना यहाँ विकास किया तथा लोकप्रियता भी प्राप्त की। भारत में इसके अस्तित्व तथा संबंधों की जड़ें इतनी गहरी और स्थिर हैं कि भारत में वर्तमान अनेक धर्मों की तुलना में हिंदू धर्म के बाद इसी का दूसरा स्थान है। भारत में इसका इसी रूप में संप्रति आदर एवं सम्मान है। इसी धर्म शाखा के प्रवर्तक जन्मदाता हजरत मोहम्मद साहिब थे। उनके जीवनादर्शों का इतिहास ही वस्तुतः इस्लाम धर्म का इतिहास है। इस धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहिब का जन्म 570 ईस्वी में अरब देश के मक्का नामक नगर में हुआ था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम कासिम और इब्राहिम था, किंतु इन दोनों पुत्रों का निधन अल्प वय में ही हो गया। इनकी 4 पुत्रियां थीं, जिनके नाम थे ज़ैनब, रुकैया, आकोबाम और फातिमा। इससे अधिक इनके पारिवारिक वृत्त का परिचय हमें कहीं प्राप्त नहीं होता है। बस इतना ही कि इनके वारिश दोनों पुत्र चूंकि असमय में ही कालकौलित हो गए थे, इसलिए इनके बाद इनकी पुत्रियों ने इनकी विरासत को संभाला। समाज में प्रचलित तत्कालीन असामाजिक बुराइयों जो अमानवीयता से भरी पड़ी थी, उसको दूर करने के उद्देश्य से हजरत मोहम्मद साहिब ने 616 ईस्वी के आसपास मक्का में एक मानव मंगलकारी सार्वभौम धर्म की स्थापना की, जिसे बाद में इस्लाम धर्म की संज्ञा दी गई।
इस्लाम का अर्थ होता है परित्याग, विसर्जन या आज्ञाकारिता का धर्म। तत्कालीन समाज में जो परिस्थितियां वर्तमान थीं, उनको मिटाने के लिए, समस्त सामाजिक परंपराओं में परिवर्तन लाने के लिए व्यापक जनसंहार, रक्तपात आदि की आवश्यकता थी। किंतु मोहम्मद साहब के प्रयास से मामूली रक्तपात के अनंतर समस्त अरब में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो गया। मोहम्मद साहब का व्यक्तित्व ऐसा था, इनमें कुछ ईश्वर ने ऐसी शक्ति प्रदान की थी कि इन्हें कठिनाइयों के बावजूद भी लगातार सफलता प्राप्त होती गई। मोहम्मद साहब का बाल्यकाल बड़ी ही विपन्न एवं दुखद परिस्थितियों में बीता था। जब वे केवल 2 मास के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया और जब 6 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। माता पिता का निधन हो जाने के पश्चात इस अनाथ बालक का पालन पोषण उनके पितामह तथा फूफा ने किया। जब ये 12 वर्ष के थे, किसी कारणवश उन्हें वसर जाना पड़ा। वहां उनकी भेंट एक ईसाई संत से हुई। उनका नाम वाहिरी था। आपको यह बता दूं कि जो साक्ष्य अभी मिलते हैं उससे यह सिद्ध होता है कि बालक मोहम्मद परंपरागत संस्कारों से प्रभावित और ईश्वरवादी तथा मूर्ति पूजक थे, किंतु ईसाई संत के प्रभाव से उनका मन मूर्ति पूजा के प्रति विमुख हो गया। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में उनको ऐसा संयोग नहीं दिया था कि वे कुछ ज्यादा पढ़ते लिखते, किंतु उनमें जन्मजात ईश्वरीय प्रतिभा थी। उनमें अपरिमित स्मरण शक्ति थी। अपनी व्यवहारिक बुद्धि तथा अंतःक्रिया से उनके अंतःकरण में ज्ञान का स्वतः प्रकाश उत्पन्न हो गया। सर्वथा विकट परिस्थितियों में, विपरीत वातावरण में जीवन यापन करते हुए और अनेक प्रकार के अनुभवों को समेटते हुए उन्होंने अपना कैशोर अवस्था बिताया। युवावस्था को प्राप्त कर उन्होंने अदृष्ट की प्रेरणा से व्यापार का आश्रय लिया। वे व्यापारिक काफिलों के साथ सुदूर बाहरी देशों की यात्रा करने लगे। उनकी व्यापारिक कुशलता एवं दूरदर्शिता से प्रभावित होकर एक अति समृद्धशाली महिला जिसका नाम खदीजा था, उसने इन्हें अपना एजेंट नियुक्त कर लिया। मोहम्मद साहब ने बड़ी योग्यता, निष्ठा एवं कर्मठता से व्यापार में आशातीत सफलता प्राप्त की, जिससे प्रभावित होकर उस 40 वर्षीय महिला ने मोहम्मद साहब से निकाह कर लिया। उस समय मोहम्मद साहब की आयु मात्र 28 वर्ष थी। उस संभ्रांत एवं धनी महिला से संबंध हो जाने के बाद वे मक्का के उच्च धनिकों में गिने जाने लगे। एक संपन्न एवं कुशल व्यापारी होने के साथ ही व्यवहार तथा आचरण में वे निष्कपट, पवित्र एवं चरित्रवान सिद्ध हुए। जब वे कोरे व्यापारी ही नहीं रहे थे, अपितु एक गुण ज्ञान संपन्न न्यायवादी के रूप में भी प्रसिद्ध हो चुके थे, तब उनकी ख्याति एक धर्मगुरु के रूप में अत्यधिक हो गई। यहाँ तक कि लोग अपने विवादों तथा संदेहों के समाधान एवं निराकरण के लिए भी उनके पास आने लगे। व्यापारिक कुशलता के साथ ही वे अपने मिलने जुलने वाले विभिन्न प्रवृत्ति के लोगों से सद्विचारों की संपदा भी अर्जित करते रहे। मोहम्मद साहब की ख्याति एक अभूतपूर्व, अतुलनीय, ईमानदार एवं सत्यवादी व्यापारी के रूप में पहले से ही फैली हुई थी। ज्यों ज्यों उनकी अवस्था बढ़ती गई, त्यों त्यों उनके परमार्थ के प्रति अंतः प्रेरणा जागृत होने लगी।
उनका मन सांसारिक क्रियाकलापों के प्रति उदासीन और धर्म अदृष्ट तथा ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख होता गया। बाल्यकाल में ईसाई संत ने उनके मन में मूर्ति पूजा की निरर्थकता के प्रति जो अनास्था उत्पन्न कर दी थी, उससे उनका मन उस अद्वितीय अदृष्ट सत्ता के प्रति अधिक आकृष्ट होने लगा। उनकी असीम छत्र छाया में जगत का संरक्षण एवं परिपालन होता आ रहा था। उनको जानने तथा पाने की जिज्ञासा से बहुधा वे नितांत एकांत में चले जाते और आत्मचिंतन में खो जाते थे। अनेक वर्षों तक मोहम्मद साहिब साधना में दत्तचित्त रहे और उस सर्वशक्तिमान को पाने के लिए आत्मचिंतन करते रहे। जब उनकी अवस्था 40 वर्ष की थी तो उन्हें देवदूत जिब्राइल से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने मोहम्मद साहिब को परमेश्वर का दिव्य संदेश दिया। उन ईश्वरीय दिव्य आदेशों को उन्होंने आत्मोद्धार का एकमात्र साधन आधार मानकर उन्हें जन जन तक फैलाने का कार्य किया। ऐसे थे महान विचारक, इस्लाम धर्म के संस्थापक, जन्मदाता हजरत मोहम्मद साहिब, जिनके आदर्श आज भी इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए ईश्वरीय आदेश की भांति हैं। वस्तुतः इस्लाम धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ कुरान एवं हदीस इसी महात्मा की वाणियों का संग्रह है, इनके उपदेशों का संग्रह है। ऐसे थे इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहिब। हजरत मोहम्मद साहिब के संबंध में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी किंवदंतियां हैं, बहुत सी कथाएं हैं, किंतु यहाँ संक्षेप में उनका परिचय उपस्थापित करने का मैंने प्रयास किया है। हमारे छात्र निश्चित रूप से कही गई बातों का अवलोकन करेंगे, बार बार स्मरण करेंगे। उनके मन में और कोई यदि जिज्ञासा उत्पन्न हो तो वे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जिज्ञासाओं को प्रेषित करेंगे। मैं यथासंभव उनका समाधान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।